Hallelujah.
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू हमारी हमद सताइश को कबूल कर और हमारे मनों को स्थिर कर, हमारे हृदय को शांत कर और हमारे कानों को खोल कि आज की सुबह जो बात तू हमसे करना चाहता है, हम तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु उसे ग्रहण करने वाले हो सकें, समझने वाले और अपनी जिंदगी में प्रभु अपनाने वाले हो सकें। हमारे साथ हो, हमारी मदद कर, तेरे पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तशरीफ रखिए। मेरे अजीजों, जैसा हम जानते हैं कि हम एडवेंट सीजन में हैं और पहले एडवेंट संडे को हमने परमेश्वर के कलाम से जो भविष्यवक्ता और भविष्यवाणियां हैं उनके ऊपर अपने मनन को किया। पिछले संडे यानी सेकंड संडे को हमने परमेश्वर के कलाम से प्रभु की आमद के उद्देश्यों को जाना और आज तीसरा एडवेंट संडे है, तो इसमें हम मरियम और उसके जीवन से प्रभु की आमद को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे अजीजों, जो हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 39वें पद से 56वें पद तक हमारा मनन जो है वो आज इस पर केंद्रित होगा। जब हम मनन की बात करते हैं तो मनन का मतलब ना सिर्फ प्रचार होता है, बल्कि मनन के साथ जो है हमारा चिंतन और अध्ययन दोनों शामिल होते हैं। इसलिए प्रभु ने जो ये समय हमें दिया है कि हम प्रभु के घर में हैं, तो इस वक्त हम मनन कर रहे हैं, अर्थात प्रभु के कलाम पर चिंतन ही नहीं, उसका श्रवण ही नहीं, पर उस पर अध्ययन भी हम करते हैं। तो आज इस हिस्से पर हम अपने मनन को केंद्रित करेंगे। एक महान विद्वान है बिली संडे, उन्होंने इस बात को कहा कि अगर आप अपने धर्म या रिलीजन से खुश नहीं हैं या अपने रिलीजन में आनंदित नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मसीहत में कहीं ना कहीं छेद है। अर्थात अगर आप अपने ईमान, अपने विश्वास में खुश नहीं है, तो ये विश्वास या आपके धर्म पर निर्धारित नहीं है, लेकिन ये अपने आप में निर्धारित है कि आपके विश्वास में कहीं ना कहीं जो है वो कमी है। और आज जो विषय हम डील कर रहे हैं इस हिस्से से, लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय से, वो विषय ही है आनंद। अब आनंद या जॉय क्या है? अगर हम डिक्शनरी मीनिंग को देखते हैं तो वहां पर इसका डेफिनेशन आनंद का जो है वो ये पाया जाता है, फीलिंग ऑफ ग्रेट प्लेजर एंड हैप्पीनेस। आनंद का मतलब ये है कि खुशी का एहसास, खुशी का अनुभव या अनुभूति ही आनंद कहलाता है। और ये हिस्सा जो पढ़ा गया, इससे हम सीखने की कोशिश करेंगे कि आनंद का महत्व इस हिस्से में जो वर्णित पात्र हैं या जो व्यक्ति जिन्हें यहां पर बताया गया है, उनके जीवन में आनंद का क्या महत्व है। जैसा हम जानते हैं, जो हमने पढ़ा है, जब मरियम को ये पता लगा कि वो मां बनने वाली है और उसे ये बताया गया, तो ये हिस्सा बताता है कि वो अपने घर से निकली और यहूदा के एक नगर को गई, जहां उसकी मुलाकात इलीशिबा से हुई। और वो इलीशिबा से इसलिए मिलने गई कि जो प्रभु ने उनके जीवन में काम किया, उसके लिए दोनों एक साथ
आनंदित हो सकें। यहां आनंद जो है वो एक विषय, महत्वपूर्ण विषय बनता है इस हिस्से का। आनंद यानी प्रभु में वो आनंद एक दूसरे के साथ मनाने गए। तो जो हम सीखेंगे आज इस हिस्से से, वो सीखेंगे कि इन 3 पात्रों के जीवन में आनंद क्या था। पहली चीज एलीशिबा का आनंद, दूसरा अजन्मे यूहन्ना का आनंद, और तीसरा जो मरियम है उसके जीवन का आनंद क्या है। अगर आपके पास में बाइबल है तो आप इसको खोल लें और इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम पद 39 से 45 की तरफ जाते हैं तो वहां लिखा है कि जब मरियम ने घर में प्रवेश किया तो मरियम ने नमस्कार एलीशिबा को किया या अभिवादन एलीशिबा को किया। और यहां कलाम बताता है, ज्यों ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। यहां कलाम बताता है कि जैसे ही मरियम ने उसका अभिवादन किया, शी वॉज फिल्ड विद होली स्पिरिट, वो आत्मा से परिपूर्ण हो गई और आत्मा ने ही उसे बताया कि क्यों मरियम उससे मिलने आई है। और उसके मुंह से ये शब्द निकले, एलीशिबा के मुंह से ये शब्द निकले, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। ब्लेसेड, यहां जो शब्द एलीशिबा के मुंह से निकला वो था ब्लेसेड। ये एक आनंद का शब्द है। जब किसी के लिए आशीष के लिए बोला जाता है तो ये आनंद का शब्द है। धन्य है तू। यहां विशेष बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि एलीशिबा ने ये नहीं कहा कि तू स्त्रियों से धन्य है, लेकिन क्या कहा? तू स्त्रियों में धन्य है। तू स्त्रियों में जो है वो धन्य है। और ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद आनंद के साथ एलीशिबा के द्वारा कहा गया। और उसका कारण क्या था कि उसने धन्य कहा? वो ये था कि मरियम का विश्वास, उसको यहां पर उसने एम्फेसाइज किया। उसने जो जोर दिया वो मरियम के विश्वास पर दिया। 45वां पद अगर हम देखते हैं तो यहां हमें देखने को मिलता है एलीशिबा के आनंद का वर्णन। वो कहती है, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। देखिए, ये एलीशिबा का आनंद है जिसका वर्णन यहां पर इन शब्दों के द्वारा एलीशिबा ने किया है। उसने मरियम को धन्य कहा। उसने ये कहा कि तू स्त्रियों में धन्य है। स्त्रियों में धन्य है, स्त्रियों से ऊपर नहीं, लेकिन स्त्रियों में धन्य है। क्यों? क्योंकि तूने विश्वास किया कि जो प्रभु के वचन ने तुझे कहा, जो प्रभु की बातें कही गई, उस पर तूने विश्वास किया। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि अगर हम अपने ईमान में, अपने धर्म में अगर आनंदित नहीं है तो एलीशिबा के इस आनंद से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम प्रभु के विश्वास और उसकी बातों पर
अगर भरोसा नहीं करते तो हमारा आनंद अधूरा हो जाता है। इलिशिबा का आनंद जो था वो मरियम के जीवन में था, मरियम के जीवन के लिए था कि उसने इस बात का विश्वास किया कि जो बातें प्रभु के द्वारा की गई हैं, उससे कही गई हैं, वो पूरी हो रही है। तो आनंद का विषय इलिशिबा का ये था। मैंने आपसे कहा कि हम तीन कैरेक्टर्स को आज स्टडी कर रहे हैं। पहला हमने इलिशिबा को देखा, छोटे छोटे रूप में हम देखेंगे। इलिशिबा को हमने देखा कि मरियम के अभिवादन के बाद आत्मा से परिपूर्ण हुई, आत्मा के द्वारा अगुवाई मिली और आत्मा के द्वारा उसने धन्य कहा, और धन्य कहा कि विश्वास के कारण ही तू धन्य कहलाई है। अगर हम कलाम में देखते हैं, इफिसियों की पत्री अगर हम निकालते हैं, इसको हम और समझ सकते हैं कि क्यों विश्वास को इतना यहां एम्फेसाइज किया गया है। दूसरा अध्याय उसका 8वां और 9वां पद क्या कहता है? इफिसियों 2:8-9 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। इलिशिबा ने जो बात कही वो यहां पर इस चीज को पूर्ण रूप से समझा देती है कि विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास को एक महत्वपूर्ण स्थान इलिशिबा की समझ से जो है हमें बताया गया है। इसीलिए आनंद जब एडवेंट हम मना रहे हैं तो इलिशिबा की तरह क्या हमारी समझ है कि हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो बातें प्रभु ने कही वो पूरी हुई हैं, और यही आनंद का हमारे कारण है। एडवेंट में इस हिस्से पर पहली चीज हमने सीखी इलिशिबा का आनंद, जो प्रभु पर फेथ, विश्वास और वचन की परिपूर्णता पर आधारित था। दूसरी चीज, यहां पर दूसरे पात्र की तरफ चलते हैं। वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि इलिशिबा के पेट में जो बच्चा था उसने नमस्कार को सुनते ही, वो लिखा है, पेट में उछला, पेट में वो उछला। और आगे 44वें पद में अगर हम पढ़ें तो वहां लिखा है, देख ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पढ़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। ठीक है, देखिए इलिशिबा ही यहां आनंद नहीं मना रही, लेकिन जो अजन्मा बच्चा है जो उसके पेट में है, इलिशिबा ये गवाही दे रही है कि वो आनंद से उछल पड़ा, वो आनंद से उछल पड़ा। देखिए प्रभु यीशु मसीह का कलाम कहता है, लूका रचित सुसमाचार 1 और 15वें पद में, यहां लिखा है 15वें पद में, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। इसी बच्चे यूहन्ना के बारे में लिखा है, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। देखिए यूहन्ना के लिए लिखा है कि वो अपने जन्म से पहले मां के गर्भ में ही आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इसकी गवाही यहां पर इलिशिबा देती है कि जैसे ही मरियम ने नमस्कार किया, बच्चा पेट में आनंद से उछल पड़ा। उसके जन्म होने से पहले ही यूहन्ना आनंदित हुआ प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि मरियम के पेट में
यीशु मसीह था। उसकी आमद होने वाली थी। उसकी आमद से पहले जो उसका प्रचार करने के लिए दूत भेजा गया, वो भी अपने जन्म से पहले आनंदित हो गया। तो यहां यूहन्ना का आनंद जो है वो बताता है कि जीवन के उद्देश्य के लिए जो प्रभु ने ठहराया वो आनंदित हुआ। अगर आज हम आनंदित नहीं है ना मेरे अजीजों, तो उसका कारण यह भी हो सकता है कि प्रभु के द्वारा हमारे जीवन के लिए ठहराए गए उद्देश्य को हमने जाना ही नहीं है। अगर जाना होता तो यहां लिखा है कि वो आनंद प्राप्त करते। इलीशिबा ने विश्वास के लिए और प्रभु के वचन के लिए, उसकी परिपूर्णता के लिए आनंद मनाया, और यहां यूहन्ना ने आनंद मनाया अपने जीवन के पर्पस के लिए, उस उद्देश्य के लिए जो उसके लिए ठहराया गया, और इसी उद्देश्य को वो आखिर तक लेके चला है। मैं इन दोनों के ऊपर ज्यादा प्रीच नहीं कर रहा या ज्यादा आपको मनन नहीं बता रहा हूं, लेकिन आनंद का आधार बता रहा हूं। देखिए, अब यूहन्ना केवल यहीं तक आनंदित नहीं है। अगर उसकी मिनिस्ट्री की तरफ जाते हैं और हम निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी 29वीं और 30वीं आयत को अगर मैं पढ़ूं आपके सामने, तो वहां यूहन्ना ने इस बात की पुष्टि की, लिखा है जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। है ना? ये देखिए, यहां यूहन्ना खुद कह रहा है कि अब मेरा हर्ष, मेरा आनंद पूरा हुआ और अब जरूरी है कि मैं घटूं और वो बढ़े। यीशु की आमद से पहले यूहन्ना को भेजा गया एक मकसद, एक पर्पस के साथ, जिसमें वो आनंद में बना रहा। मेरे अजीजों, आज इस एडवेंट को हम मना रहे हैं। क्या हमने अपने जीवन के मकसद को जाना है और उसमें आनंदित हैं? पहली चीज हमने देखी इलीशिबा का आनंद, जो प्रभु के वचन की पूर्ति और विश्वास पर आधारित था। दूसरा, हमने अजन्म यूहन्ना के आनंद को देखा, जो प्रभु यीशु मसीह की आमद और अपने जीवन के संबंध में बताया गया है। 2 चीजें अभी तक हम सीख चुके हैं कि इलीशिबा का आनंद और यूहन्ना का आनंद क्या था। आज हमारा आनंद क्या है? आज हमारा हर्ष होना या खुश होना क्या है? क्या विश्वास है? क्या प्रभु के वचन की परिपूर्णता है, या अपने जीवन का मकसद है? इस बात को हमें आज सोचना है। तीसरा और मेन जिस कैरेक्टर पर आज हमें देखना है वो है मरियम का आनंद। अब इस हिस्से को हम निकालें 46वें पद से 56वें पद तक। यहां कलाम में मरियम का स्तुति गान जो है वो बताया या दिखाया गया है। अब यहां क्या है? इलीशिबा के घर में वो गई, उसने नमस्कार किया, इलीशिबा खुश हुई, इलीशिबा ने उसको आशीष दी, धन्य कहा, और जो बातें प्रभु ने उसके दिल में डाली थी, प्रभु का वचन जो डाला था वो उसने कहा, और यूहन्ना जो उसके पेट में था वो आनंदित हुआ। और फिर मरियम का क्या लिखा है? स्तुति गान। यहां पर मरियम ने खुशी के साथ एक गाना, एक स्तुति गाई है, स्तुति गाई है। ये बात कितनी प्रैक्टिकल लगती है कि जब हम खुश होते हैं, जब हम आनंदित होते हैं, तभी तो गाना निकलता है मुंह से, है ना? नहीं तो नहीं निकलता। दुख में कोई गाना गाता है? दुख में गाते हैं नहीं है, वो
अलग एक रुंदन होता है, लेकिन खुशी का गाना जो है वो वास्तविक गाना होता है। यहां जो लिखा है वो यही लिखा है कि खुशी में उसने गाना गाया है। ये जो मरियम का स्तुति गान है कितना रेलिवेंट है परमेश्वर का कलाम। मेरे साथ निकालिए जरा इफिसियों की पत्री एक बार फिर निकालिए, उसका 5वां अध्याय अगर निकालते हैं, इफिसियों 5 और उसका 18 से 20 अगर मैं आपके सामने पढ़ूं तो वहां लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। देखिए उस हिस्से को अपने ध्यान में रखिएगा। इलिशिबा को नमस्कार किया, इलिशिबा आत्मा से परिपूर्ण हो गई, अब बच्चा आनंदित हुआ, वो भी आत्मा से परिपूर्ण हो गया। और यहां कलाम कहता है कि दाखरस से मतवाले ना बनो पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अब उसके बाद क्या है, और आपस में भजन और स्तुति गान आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। अर्थात उस आनंद में जो आत्मा की परिपूर्णता से परमेश्वर में मिलता है, उसमें हम गीत और भजन गाते रहें, जो मरियम ने किया है ना। इसीलिए वो कहावत जो मैंने आपके सामने कही वो पूरी होती है कि अगर आपको अपने धर्म में, अपने रिलीजन में आनंद नहीं है तो इसकी कमी जो है वो आपकी मसीहत में है, धर्म में नहीं है। धर्म में नहीं है, क्योंकि अगर हम आनंदित हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसकी वचन की परिपूर्णता पर विश्वास करते हैं, हमारे जीवन का मकसद हमारे सामने क्लियर है, तो आनंदित है। वहां लिखा है सब बातों में प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु में सब बातों में धन्यवाद दो और आत्मिक गीत गाया करो। चलिए आते हैं वापस टॉपिक पे, मरियम के इस गीत पे आते हैं। इस गीत को जो है दो कहा गया है, जो वो कहा गया है द मैग्निफिसेंट, इसको कहा गया है द मैग्निफिसेंट। और लैटिन में अगर हम जाते हैं, लैटिन वर्ड में इसको जो कहा गया है वो कहा गया है मैग्निफिसेंट एनिमा मिया डोमिनुम, अर्थात कि परमेश्वर ही सबसे उत्तम और अधिकारी है। इस गीत का जो विषय है वो ये है, अर्थात मरियम का ये जो गाना है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैग्निफाइंग लॉर्ड नॉट हरसेल्फ। ठीक है ना। इस गीत के द्वारा मरियम जो है वो सारी महिमा प्रभु को दे रही है, ना कि अपने आप को। अभिवादन जब उसने किया, इलिशिबा ने क्या कहा? धन्य है तू स्त्रियों में, है ना। कोई तारीफ कर दे ना अगर, तो फिर क्या होता है हमारे साथ? हम वो आदर महिमा प्रभु को नहीं देते ना। वो कहते हैं हाँ मैं तो यूं हूं, मैं तो ये है, मैं तो वो हूं, है ना। लेकिन मरियम के गीत में उसने सारा आदर, सारी महिमा जो है वो प्रभु को दी। इसलिए इस गाने को द मैग्निफिशिएट कहते हैं, है ना। जो हमारे गीत होते हैं ना, हमारे जीवन में जो गीत होते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि अपनी महिमा ना करके हम प्रभु की महिमा करने पाए, है ना, प्रभु की महिमा करने पाए। अब इस गीत में खासियत है, अगर आप बाइबल खोल के रखें और अपनी बाइबल लाया करें, मैं इसलिए कहता हूं, आप देखिएगा
यहां पर एक वर्ड है, इंग्लिश में उसे कहते हैं ही हैड, और हिंदी में उसने, है ना, लिखा है उसने। इस पूरे गीत में मरियम ने 8 बार इस शब्द का प्रयोग किया, उसने, मैंने नहीं, मैं नहीं, लेकिन उसने, है ना। इसीलिए प्रभु का कलाम कहता है कि आनंद में हम जब ये भूल जाते हैं कि कौन उसका स्रोत है, वो हमें स्मरण करना है। मरियम के आनंद का आधार जो है वो उसका स्रोत है, कि मेरे जीवन में आनंद का कारण, रिसोर्स या सोर्स वो है, वो है। एलिशिबा का आनंद था परमेश्वर के वचन की परिपूर्णता और मरियम का विश्वास। यूहन्ना का आनंद था उसका उद्देश्य, और मरियम का आनंद जो है वो है प्रभु का कार्य जो उसने किया उसके जीवन में, है ना। 3 चीजें हैं इस गाने की, खासियत जो है वो 3 है। अब उसको हम समझ लें। पहली चीज इस गाने में मरियम ने जो वर्णन किया वो ये किया कि प्रभु ने या परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया। ठीक है, उसके जीवन में परमेश्वर ने क्या किया। इस गाने में पहली चीज ये है, देखें 46 पद से 39वें पद तक क्या कहता है। 47वां पद पहला कहता है, मरियम के जीवन में प्रभु ने क्या किया जिसकी वजह से ये स्तुति गान निकला, है ना। 47वां पद कहता है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। उसके जीवन में, मरियम के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया, ही सेव्ड हर। ठीक है, परमेश्वर ने उसका उद्धार किया, इसलिए वो आनंदित है ना। आज हमारा आनंद क्या है, प्रभु का उद्धार जो हमारा हुआ या कुछ और। देखिए इस गीत के जो डेप्थ है उसको आप समझिए, है ना। मैं ये सरमन रिकॉर्ड भी कर रहा हूं और YouTube पे भी मैं डाल दूंगा, ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप बार बार सुनिए इसको। इस गीत की जो विशेषता है, मरियम के गीत की विशेषता, पहली विशेषता ये है कि प्रभु ने उसके लिए क्या किया, यहां वो वर्णन कर रही है। पहली चीज कि उसने उसका उद्धार किया है। 47 वर्ष में, 47वें पद में। फिर 48वां पद क्या कहता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। ये दूसरा कारण था जो मरियम ने बताया कि प्रभु ने उसे चूज किया, उसका चुनाव किया कि वो मसीहा की मां बनने पाए, इसलिए वो आनंदित थी। पहली चीज उद्धार किया, दूसरी चीज उसका चुनाव किया कि वो एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुनी गई है। शी वॉज चोजन टू बी मदर ऑफ मसाया। इसीलिए मरियम जो है वो स्तुति गान गा रही है, या आनंद के साथ वो इस गाने को गा रही है। फिर देखें 49वां पद क्या कहता है कि क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, उसका नाम पवित्र है। तीसरी चीज जो है वो मरियम के स्तुति गान में ये है कि प्रभु ने उसके लिए क्या किया, उसने कहा कि उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, मैंने नहीं किए। या मरियम ये नहीं कह रही कि मैंने किए इसलिए, लेकिन क्या कह रही है, उसने मेरे जीवन में काम किए। ठीक है ना। हम अपनी
स्तुति गान को देख लें, अपने आनंद को देख लें। जब हम अपना आनंद मनाते हैं ना, तो सारा क्रेडिट हम ही ले लेते हैं। लेकिन यहां मरियम जो है वो क्या कह रही है? पहली चीज कि मैं इसलिए ये गा रही हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बचाया। दूसरी चीज, मैं इसलिए ये गा रही हूं क्योंकि उसने मेरे को चुना। और तीसरी चीज, मैं इसलिए गा रही हूं क्योंकि उसने मेरे अंदर या मेरे लिए काम किए, बड़े बड़े काम किए। मैंने नहीं किए, उसने किए, है ना। हम कह रहे हैं ना, कई बार अगर जिंदगी में कुछ होता है, बुरी घटना हो जाती है ना, हम क्या कहते हैं? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो गया, है ना। प्रभु हम तो तेरी सेवा करते रहे, प्रभु हम तो तेरे लिए ये करते रहे, लेकिन हमारे साथ ये हुआ। लेकिन मरियम यहां क्या कह रही है? कि उसने मेरे जीवन में काम किया है। इसलिए ये आनंद का जो गीत गाया मरियम में, उसमें पहली चीज उसने ये वर्णन की कि प्रभु ने उसके जीवन में क्या किया। ठीक है, 3 चीजें बता दी इस गाने में कि मरियम ने ये बताया कि उसने क्या किया। पहली चीज, उद्धार दिया। दूसरा, उसने चुना। और तीसरा, अब मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, है ना। थोड़े थोड़े रूप में हम सीखने की कोशिश करते हैं। पहली चीज मरियम के गीत में है, प्रभु ने मरियम के जीवन में क्या किया। उसमें 3 चीजें देखी। फिर देखें 50वें पद से 53वें पद तक अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर मरियम कह रही है कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया। पहली चीज जो सीखी 46 से 39वें पद में, प्रभु ने मरियम के जीवन में क्या किया। फिर 50 से 53 में प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया। ठीक है, हमारे जीवन में क्या किया। यह दूसरे स्टेंजा में आते ही मरियम के गीत में उसने हम सबको शामिल कर लिया। हम सबको शामिल कर लिया। किन्हें? जो प्रभु से डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक। क्या लिखा है 50वें पद में? और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। नाउ शी हैज इंक्लूडेड, हम सबको उसने इंक्लूड कर लिया। और हम सबको इंक्लूड करने में उसने 3 विशेष कैटेगरीज को यहां पर एम्फेसाइज किया। 3 वर्ग हैं जिनको इस गीत में हम सबको रेफर करते हुए इंक्लूड किया। अब देखिए वो क्या है। पहला 51वां पद देखें। ठीक है, उसने लिखा, यहां लिखा, उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर कर दिया। अर्थात हम सब में इंक्लूड उसने सबसे पहली कैटेगरी को जो किया वो किया हेल्पलेस को, है ना। हेल्पलेस क्या लिखा है कि जो अपने आप को बहुत कुछ समझते थे उनको क्या कर दिया? तितर बितर कर दिया। जो अपने आप को समझते थे उनको तितर बितर करने का मतलब क्या है? कौन बच गया? जो अपने आप को हेल्पलेस, असहाय मानते थे, उनके लिए प्रभु ने ये किया। आज अगर हम अपने आप को इस कैटेगरी में रखें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या आज हम हेल्पलेस नहीं हैं? है ना। कोरोना काल में देख लीजिए, क्या हमें अपना पैसा बचा रहा है? क्या पोजीशन बचा रही है? वी आर हेल्पलेस, वी आर हेल्पलेस। यहां मरियम ने अपने गीत में हमें रेफर किया है, क्योंकि हम भी हेल्पलेस हैं। कई बातों में कुछ नहीं कर सकते। यहां लिखा है उसने अपना भुजबल दिखाया
और जो अपने आप को कुछ समझते थे उनको तितर बितर कर दिया, ताकि जो कुछ नहीं है उनकी भी देखभाल कर सके। है ना, बड़ा ताज्जुब होता था जब कोरोना में, जब स्टार्टिंग में स्टैटिस्टिक्स आते थे ना, तो जो संपन्न लोग थे ना, जो कुछ थे, वो ही मर रहे थे ज्यादा। लेकिन जो सड़कों वाले भिखारी, ये पेपर्स में है, ये पेपर्स में न्यूज में है कि वो लोग कम मर रहे थे। बट द पीपल हु वर समथिंग, समबडी, दे वर हेल्पलेस। वहां ये लिखा है कि उसने अपना भुजबल दिखाया और जो कुछ समझते थे ना उनको। यहां इसलिए कहते हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं उसकी दया उन पर पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, और वो पहली कैटेगरी है, दोज हु आर हेल्पलेस। 52वां पद देखें, इसमें दूसरी कैटेगरी आती है। उसने बलवानों को जो उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। अब द सेकंड कैटेगरी यहां पर वर्ड जो आ रहा है वो है दीनों को ऊंचा किया। हम्बल पीपल, हम्बल जो नम्र है, उनको परमेश्वर ने ऊंचा कर दिया। वॉट गॉड हैज डन फॉर अस, हमारे लिए क्या किया? जो असहाय थे, जो नम्र थे, उनको हमारे लिए किया, हमारे लिए किया, है ना। और तीसरी चीज 53वां पद क्या कहते हैं, छोटी थोड़ी उसमें चलेंगे। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। द थर्ड कैटेगरी, व्हाट गॉड हैज डन फॉर अस, He has taken care of the helpless people, He has taken care of the humble people, and He has taken care of hungry people. जो भूखे थे उन्होंने उसको तृप्त किया। ये देखिए मरियम का गीत जो है वो क्या बता रहा है हमें, है ना। पहले उसने अपने आप से शुरू किया, मेरा उद्धार किया, मुझे चुना और मेरे जीवन में काम किया। फिर उसने सबको इंक्लूड किया कि परमेश्वर ने जो असहाय थे उनके जीवन में काम किया, जो नम्र थे उनके जीवन में काम किया, जो भूखे थे उनके जीवन में काम किया। आज स्तुति गान जब हम करते हैं ना, प्रेज एंड वर्शिप जब करते हैं, इसकी 3 कैटेगरीज ही हैं, यही 3 कैटेगरीज हैं सर। जब हम प्रेज करते हैं, प्रभु की स्तुति गान करते हैं, अपने आप को इंक्लूड करिए, फिर सबको इंक्लूड करिए, और खासकर इन 3 कैटेगरीज को, हेल्पलेस, हम्बल एंड हंगरी। ठीक है, ये मरियम के गीत की दूसरा हिस्सा। तीसरा देख लेते हैं, छोटा सा जल्दी से। 54 और 55वां पद क्या कहता है? यहां लिखा है, उसने अपने सेवक इस्राएल को संभाल लिया और उसकी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। पहली चीज मरियम के गीत में थी, प्रभु ने उसके जीवन में क्या किया। दूसरी चीज थी, प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया। तीसरी चीज उसके गीत में है, प्रभु ने इस्राएल के जीवन में क्या किया। इस्राएल के जीवन में क्या किया। अब इसका एक ही मतलब है, अगर हम साधारण तरीके से समझना चाहें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 21वां पद निकाल लें। इस्राएल के जीवन में क्या लिखा है? वह पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। This is what God has done for Israel. अपने लोगों, यहां लिखा है ना, उसने अपने सेवक इस्राएल को संभाल लिया। यह है उसकी आमद की खुशी में गाए गए गीत का तीसरा हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा। उसने इस्राएल के लिए क्या किया। पर प्रभु के चुने हुए सेवक,
प्रभु की चुनी हुई प्रजा, प्रभु की चुनी हुई कौम के लिए उसने क्या किया? उसने उन्हें संभाल लिया। चाहे वो बेवफा रही हो, चाहे उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना हो, चाहे उसने परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण नहीं किया हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इस्राएल को संभाल लिया, संभाल लिया। उसने इस्राएल को संभाल लिया। भजन संहिता 98 अगर हम निकालें, भजन संहिता 98 और उसका पहला और तीसरा पद पढ़े तो वो क्लियर होगा। यहां लिखा है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसने दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया। उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों ने हमारे परमेश्वर के किए हुए उद्धार को देखा है। दिस वॉज द थर्ड स्टैंजा, दिस वॉज द थर्ड टारगेट ऑफ मैरीज सॉन्ग। मरियम के गीत का तीसरा हिस्सा ये था। इस गीत को हम पढ़ते हैं ना, कई बार ऐसे ही पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन आज हम स्टडी कर रहे हैं, आज हम अध्ययन कर रहे हैं इस हिस्से के आनंद में जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर हैं, उनके जीवन का आधार क्या था। पहली चीज हमने सीखी थी इलिशिबा का आनंद। उसमें क्या था? विश्वास और वचन की परिपूर्णता। दूसरा हमने सीखा था यूहन्ना का आनंद, जीवन का मकसद। तीसरा हमने सीखा मरियम का आनंद। पहली चीज कि प्रभु ने उसके जीवन में क्या किया, दूसरा उसने हमारे जीवन में क्या किया, तीसरा उसने इस्राएल के लिए क्या किया, उसने इस्राएल के लिए क्या किया। और प्रभु यीशु मसीह का आमद इसी बात को बताता है कि वो हमारे लिए ही तो आया है, हमारे पापों की क्षमा के लिए तो आया है। इसलिए मेरे अजीजों, आज इस विषय को हमने आपके साथ बांटा। 3 चीजें हैं जो इससे हमें सीख मिलती है। पहली चीज, हमें ये हिस्सा ये सिखाता है कि परमेश्वर या गॉड इज माइंडफुल टुवर्ड्स अस हु बिलीव इन हिज वर्ड। पहली चीज जो हम इस हिस्से से सीखते हैं वो ये है, परमेश्वर हमारी सुधि रखता है अगर हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं। दूसरी चीज जो हम सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि हम परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में समझ सकें और उसके प्रति हम समर्पित हो सकें। और तीसरी चीज हमें ये सीखने को मिलती है, थैंक्स एंड प्रेज फ्रॉम आवर लाइफ शुड बी अ रेगुलर फीचर इन आवर लाइफ बिकॉज इट कीप्स अस कनेक्टेड एंड ब्लेस्ड टू गॉड। तीसरी चीज जो हम सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि धन्यवाद और स्तुति हमेशा हमारे जीवन से प्रभु को मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन का मकसद है और इसके द्वारा हम परमेश्वर और उसकी आशीषों से जुड़े रहते हैं। इसलिए जब हम यहां से घर जाएं, इस हिस्से को हमने केवल मनन किया है, हम इस पर चिंतन करें, हम इसे सोचें, हम मेडिटेट करें। और आज दोपहर तक मैं इसको YouTube के द्वारा डाल दूंगा ग्रुप पे, ताकि हम परमेश्वर की वचन की समझ में बढ़ सकें। मेरे अजीजों, हमें खोखले मसीहत या दिखावटी मसीहत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो समय आ गया है जब हम परमेश्वर के वचन की गहराइयों को समझें और उस गहराई को समझते हुए अपने जीवन को विश्वास के साथ उसे समर्पित करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए दुआ करें।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी हजूरी में हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे कलाम में हम प्रभु मनन कर सके और तूने हमें सिखाया। और प्रभु यहाँ पर हमने अध्ययन किया प्रभु 3 लोगों के जीवन में आनंद का कारण। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में भी आनंद का कारण क्या है, हम इसे समझने पाएं, हम इसे प्रभु ग्रहण करने पाएं और तुझ में आगे बढ़ सकें। जितने भी लोगों ने सुना है, जितने भी लोगों ने प्रभु यहाँ पर मनन किया है, प्रभु तू सबको आशीष दे। हम सारा आदर महिमा तुझे देते और इस विनती को तेरे बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।